हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नए ड्रामा स्पीड एंड लव का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी नायिका जिंग मो से। मो एक बहुत ही अमीर परिवार की लड़की है। हाल ही में वो अपनी माँ और माँ के दूसरे पति के बड़े से घर में रहने आती है। घर बहुत सुंदर और आलीशान है, लेकिन मो के लिए ये सब बेकार है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं है क्योंकि वो अपने पिता और अपने भाई के साथ रहना चाहती है। उसे इस घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन उसकी माँ मुँह से ऐसी बात कह देती है जिससे सुनकर मुँह पूरी तरह टूट जाती है। माँ कहती है, तुम्हें अपने पिता और अपने भाई को दिल से भूलना होगा। हमें यहाँ नई जिंदगी शुरू करनी है। तुम्हारा भाई जिन तुम्हें बहुत पहले ही भूल चुका है और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा चुका है। फिर माँ एक और सच्चाई बताती है, जिन तुम्हारा असली भाई नहीं है, वो तुम्हारा सौतेला भाई है। अब वो थाईलैंड में रहता है और एक फ़ाइट क्लब में फ़ाइटिंग करता है। उसकी ज़िंदगी का कोई गोल नहीं है और तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी कर ली है और वो अपनी नई पत्नी के साथ खुश है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम उन्हें भूल जाओ क्योंकि वो अब वापस नहीं आने वाले। ये सब सुनकर मुँह पूरी तरह टूट जाती है। जिस भाई से उसे सबसे ज़्यादा लगाव था, वो उसका असली भाई भी नहीं है। ये बात उसे अंदर तक हिला देती है। बिना एक पल सोचे वो तुरंत थाईलैंड की टिकट बुक कर लेती है। थाईलैंड में उसकी मुलाकात नाना नाम की एक लड़की से होती है। मुँह का पेन नीचे गिर जाता है और नाना उससे उठा कर देती है। मुँह भावुक होकर कहती है, ये पेन मुझे मेरे भाई ने बचपन में दिया था। वो मेरी पढ़ाई में बहुत मदद करता था और कभी मुझ पर गुस्सा नहीं करता था। नाना पूछती हैं, तुम्हारा भाई दिखने में कैसा था? मुँह जवाब देती है, बचपन में तो बहुत अच्छा लगता था, अब कैसा दिखता होगा पता नहीं। कई साल हो गए हैं मैंने उसे देखा नहीं है, लेकिन उसने वादा किया था कि एक दिन मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो जिन पर। जिन एक बॉक्सिंग क्लब का मेंबर है और फाइटिंग करके पैसे कमाता है। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। उसके पिता कहते हैं, तुम्हारी बहन मो तुम्हें ढूंढते हुए थाईलैंड आ गई है, जल्दी जाकर उसे एयरपोर्ट से ले आओ। जिन आईने में अपना चेहरा देखता है, पूरा चेहरा चोट और निशानों से भरा हुआ। वो खुद से कहता है, मैं इस हाल में उसके सामने कैसे जाऊँ? फिर भी वो एयरपोर्ट जाता है। एयरपोर्ट पर दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान लेते हैं। कई साल बाद भाई बहन की मुलाकात होती है। दोनों के बीच आज भी गहरा प्यार है। मो जिन के चेहरे की चोट देखकर परेशान हो जाती है। तुम्हारे चेहरे पर इतनी चोट कैसे आई? तुम आखिर करते क्या हो? तभी जिन का एक दोस्त वहाँ आ जाता है, जो उसे अक्सर फाइट के लिए बुलाता है, लेकिन इस बार जिन मना कर देता है। मो पूछती है, क्या तुम कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जाते? जिन कहता है, नहीं, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसीलिए स्कूल के बाद छोड़ दिया। मो हैरान होकर कहती है, लेकिन तुम तो बचपन में बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, कहते थे कि बड़ी होकर अच्छी नौकरी करोगे। जिन चुप हो जाता है और उसके लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लेने चला जाता है। मो सोचती है, इसे आज भी याद है कि मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क पसंद है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में जिन खुद खराब और खट्टी स्ट्रॉबेरी खाता था और अच्छी स्ट्रॉबेरी मुँह को देता था। अब जिन मुँह को अपने घर ले जाता है। घर का रास्ता बहुत गंदा और अंधेरा होता है। इतने बड़े घर में पली बड़ी मुँह को ये सब बहुत अजीब लगता है। घर में जिन के पिता शराब के नशे में पड़े होते हैं। उसकी सौतेली माँ खाना बना रही होती है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा नमक होता है, जिस पर जिन और उसकी माँ के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। तभी एक छोटी लड़की बाहर आती है। उसका नाम जिंग जिंग है। माँ कहती है, जिंग जिंग देखो तुम्हारी बड़ी दीदी आई है। जिंग जिंग हेलो कहती है। मुँह सबके लिए गिफ्ट लाती है और सबको देती है। खाने के समय जिन अपने हिस्से का अच्छा खाना मुँह को दे देता है, जैसे वो बचपन में करता था। ये देखकर जिंग जिंग को थोड़ा बुरा लगता है। फिर जिन का दोस्त लाई आता है। मुँह चुपचाप उनकी बातें सुन लेती है। लाई कहता है, तुम जिस तरह की फाइट कर रहे हो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। और ये लड़की कौन है? जिन जवाब देता है, ये मेरी रिलेटिव है। लाई मुँह से नाम पूछता है।
वो अपना नाम बताती है और लाई चला जाता है। जिन मुँह से पूछता है, इतने सालों बाद यहाँ क्यों आए हो? मुँह कहती है, तुमने मेरा गिफ्ट खोला भी नहीं। मुँह के दिमाग में सवाल घूमते रहते हैं। जिन आखिर ऐसा कौन सा काम करता है जिसमें उसकी जान को खतरा है? थोड़ी देर बाद जिन मैसेज करता है, रास्ते पर आओ, बात करनी है। मुँह दौड़कर आती है। जिन कहता है, तुमने घर पर ठीक से खाना नहीं खाया, चलो बाहर खिलाता हूँ। अचानक एक तेज रफ्तार बाइक मुँह को टक्कर मारने वाली होती है। जिन उससे कसकर पकड़कर बचा लेता है और कहता है, तुम अब भी बचपन की तरह लापरवाह हो। फिर दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। मुँह फ्राइड राइस ऑर्डर करती है और कहती है, तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे? क्या मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं है? जिन पूछता है, तुम्हारे नए पापा कैसे हैं? मुँह जवाब देती है, अच्छे हैं। जिन कहता है, तो फिर उन्हें छोड़कर यहाँ क्यों आए हो? मुँह कहती है, मैं भागकर नहीं आई हूँ। वो कहते हैं, मुझे कहीं घुमाने ले चलो जहाँ मज़ा हो, मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ। जिन बस इतना कहता है, जो काम मिलता है करता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, बस। तभी उसका दोस्त फिर आकर मजाक करता है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? जिन कहता है, नहीं, ये मेरी बहन है। वो मुँह की प्लेट से प्याज निकाल देता है क्योंकि उसे प्याज पसंद नहीं। फिर दोस्त उसे चेतावनी देता है, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, पकड़ लिया तो मार देंगे, तुम्हें छुप कर रहना होगा। फिर अचानक गुंडे आ जाते हैं और ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। जिन अकेले ही सबको हरा देता है। मुँह भी उसका साथ देती है। अंत में जिन बाइक निकलता है, मुँह को पीछे बैठाता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बाइक पर बैठी मुँह सोचती है, आज वही दिन आ गया जिससे मैं बचपन से गले लगाना चाहती थी। आज मैं उसके सबसे करीब हूँ। यहीं पर ख़त्म होता है एपिसोड 1। अगला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होने वाला है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में।